लाहौर बोर्ड 2015 ग्रुप 1 है। यहाँ हमें पहले तो ये फार्मूला दिया गया बच्चों, ये बराबर होता है क्यू प्लस बी होल क्यूब, ये बराबर होता है इसके। ठीक है, अब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और ये जो है ये ए माइनस बी होल क्यूब के बराबर होता है क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी और माइनस बी का क्यूब। ये तो पहले भी आ चुका है, वैसे रिपीट है ये, एक्स की 4 माइनस 16। अब x की 4 x की 2 का स्केयर होता है और 16 4 का स्केयर होता है, तो एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। अब प्लस वाले पे तो फार्मूला नहीं लग सकता, माइनस वाले पे दोबारा लगा सकते हैं। ये पहले स्केयर है 4 2 का स्केयर होता है। ठीक है, इसको इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, 2 दर्जी 2 का मतलब 2 दर्जा 2 आ गया। आदियात मालूम करने के तरीके 2 हैं, एक तज़ीह का तरीका और एक तकसीम का तरीका। ये मॉड जब ख़त्म होता है दूसरी तरफ प्लस और माइनस लग जाता है। ठीक है, प्लस माइनस 3। तो ये हो गए पहले 6 MCQs। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हर अदद x की मुतलक कीमत, बच्चों मुतलक कीमत कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके लिए हम मॉड यूज़ करते हैं। जो दोनों साइडों पे लाइनें होती हैं ना, ये असल में मुतलक कीमत को ज़ाहिर कर रहा होता है। x की 2 बराबर 1 है, दोनों तरफ अगर हम जज़र लेंगे ना ऐसे, तो x बराबर दूसरी तरफ प्लस और माइनस लग जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, आई नहीं आएगा। ठीक है, 1 होता है। अब ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x है, 3x को इधर लाएंगे तो माइनस 3x इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा 2x माइनस 3। तो यही ये वाला आंसर है। a जमा b का होल जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है a ट्रांसपोज जमा b ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये सिंपल MCQ है। मरबी कालम में बेटा कालमें और कतारें बराबर होती हैं। ठीक है, यकसा यानी बराबर। जाविया मुस्तकीम 90 का होता है, यानी जो बिल्कुल सीधा ऐसे एंगल बनता है ना। मुसल्लस में जावियों, अब मुसल्लस के कितने ज़िले, तीन जाविये होते हैं, तो जावियों के नासफ भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। एक मकाब जिसका किनारा L हो, ये हम इसका वो भी कर चुके हैं, ये L की 3 होता है। ठीक है, अगले पेज पे वैसे इसके ऑप्शन दिया गया हमें। तो ये हो गए हमारे 14 MCQs। एक ही हाथ पर वाक़या नकात कहलाते हैं हम हाथ नकात। ठीक है, तो इस तरह ये भी हमने कर लिया। आगे है जी नातक अदद की तारीफ़। तो नातक अदद जो होता है, ये हम वैसे डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो नातक अदद किधर गया, यानी ऐसा अदद जिसको हम P/Q की फॉर्म में चलो मैं भेज दूँगा। ठीक है जी, नातक अदद जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे है इसको 1/x की फॉर्म में लिखना है। x बराबर है 3 + √8। इसका हमने बनाना है 1/x।
इधर भी 1 लगा लेंगे और इस तरफ भी 1 लगा लेंगे। उसके बाद यही रकम ऊपर यही नीचे अलामत हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, ऊपर तो आ जाएगा 3 माइनस √8, नीचे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ये 9 और ये स्केयर काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 माइनस √8 और ओवर 1। और अगले स्टेप में अगर हम नीचे 1 ना भी लिखें तो वो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। उसके बाद है ये सवाल है 8x का स्केयर y का स्केयर ओवर 12x की 4y। 4 2 8, 4 3 12। 2x काटेंगे तो नीचे आ गया x की 2, 1 y काटेंगे ऊपर आ गया y की 1। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन है यक दर्जी कसीर रकमी। तो ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा 1 हो, या वैसे पहले भी हम पढ़ चुके हुए हैं। अजाए ज़रबी बनाना है। अब पहली दो में से हमें नज़र आ रहा है ए कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचेगा x प्लस वाई। इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि x दोनों में है, तो कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x, और इस माइनस की वजह से ये वाली अलामत चेंज हो जाएगी और ये आ गया y। इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरी में आ जाएगा a माइनस एक्स, बस। ठीक है, 2 नंबर सीधे। उसके बाद है x की 2 माइनस 7x प्लस 12। इसकी तजदीक कहा गया कि करें, तो पहला वैसे ही लास्ट वाला वैसे ही। अब 12 के ऐसे पेयर बनाने हैं, 7 है, 4 3 12 होता है, माइनस 4x माइनस 3x। पहली दो में से x कॉमन तो x माइनस 4, आगे से 3 कॉमन है तो x, इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज हो जाएगी। 3 4 12। अच्छा, ये सेम आए ना सवाल से ही होता है, इनको एक में कर लेंगे, दूसरी में आ जाएगा x माइनस 3। आगे है आधे आज़म और ज़ाफ़कल के दरमियान कुलिया से क्या मुराद है। तो बच्चों इसका कुलिया ये है कि LCM यानी आधे ज़ाफ़कल ज़रब HCF बराबर होता है, ठीक है, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, यानी 2 रकमें एक तरफ और दूसरी तरफ क्या होता है LCM ज़रब HCM, ये इनके दरमियान फार्मूला होता है। ठीक है, आगे हमें कहा गया जी बजरिया तजदीद ज़ाफ़कल निकालें और एक आधे आज़म निकालें। ठीक है, पहले आधे आज़म निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी सी है। तो यहाँ आप लिखोगे 14a² BC के अजाए ज़रबी, इंग्लिश वाले लिखेंगे फैक्टर्स। अब 14 होता है 2 ज़रबे 7, a की 2 है ना तो 2 दफ़ा a आ गया और फिर b आ गया और फिर c आ गया। ऐसे ही 21 है a b का स्केयर, इसके अजाए ज़रबी। 21 आ गया 3 ज़रबे 7 इंटू a और 2 दफ़ा b है, तो मुश्तरक अजाए ज़रबी यानी जो दोनों में है, मुश्तरक अजाए ज़रबी 7 दोनों में है, a दोनों में है, b दोनों में है, यानी ये हिस्सा कॉमन है, ये हिस्सा कॉमन है। यही हमारा होता है HCF आधे आज़म 7AB। ठीक है, उसके बाद है ज़ाफ़कल बजरिया तजी। तो सबसे पहले है 21, a की 4 x की 4 y के अज्जाए ज़रबी। तो 21 का आ गया 3 मल्टीप्लाई 7, a की 4 है ना तो 4 दफ़ा a लिख लेंगे, x की 4 है 4 दफ़ा x लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक दफ़ा y है, एक दफ़ा y लिख लेंगे। ठीक हो गया।
उसके बाद है 35 a की 2 x की 4 y के अज्जाए ज़रबी। 5 ज़रबे 7 35, a 2 दफ़ा है, x 4 दफ़ा है और y 1 दफ़ा है। तीसरी रकम है 28 a की 3 x y की 4 के अज्जाए ज़रबी। ये रकम है, देख लें, ठीक है। ये ऊपर वाला जो तजदीद ज़ाफ़कल वाला नज़र आ रहा है ना। तो 28 को मैं लिख लेता हूँ 2 ज़रबे 2 ज़रबे 7, 7 4 28 होता है ना। a की 3 है, a x y की 4 है, 1 2 3। अच्छा, मैंने जानबूझ के ऐसे तरतीब में लिखा है ताकि मुझे कॉमन लेते हुए आसानी हो। मुश्तरक ज़ायद ज़रबी मैं उसको लिख लेता हूँ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में है पहले वो निकालेंगे। तो 7 आ गया। उसके बाद 2 दफ़ा a है, ये मेरे पास हाईलाइटर, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये a आ गया, ये भी a आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये 1 दफ़ा y आ जाएगा, ठीक है। तो 7 a 2 दफ़ा a है ना, 1 की 2, 1 दफ़ा x है और 1 की दफ़ा y है, ठीक है। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स जो बच गए, ये 3 बच गया, ये 5 बच गया और ये 2 2 4 में लिख लेता हूँ इसको। अच्छा, पहले 3 में देखना है, उसके बाद आपने 2 2 में भी देखना है। अब मसलन आप देखो कि अब इसमें और इसमें a कॉमन है, ये जो हाईलाइटर है ये समझ लें 2 2 में जो कॉमन है, तो एक ही दफ़ा आएगा, ये भी 1 दफ़ा आएगा, ये भी 1 दफ़ा, ये भी, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं a x की 3। अब जो बच गया वो लिख लें, एक a बच गया, ये y की 3 बच गया। ओके, सारे आ गए, ठीक है। तो अब इसको पहले ज़रब करके लिख लेते हैं। 3 5 15, 15 4 60, a की 1 है ये और एक ये है, a की 2, x की 3 और y की 3। अब मुझे चाहिए ज़ाफ़कल, उसको कहते हैं एलसीएम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 a स्क्वायर एक्स वाई मल्टीप्लाई 60 a स्क्वायर x की 3 y के क्यूब। 7 को 60 से ज़रब करें, 7 4 20, a की 2 और a की 2, a की 4, x की 1, x की 3, x की 4, y की 1, y की 3, y की 4। लें जी, ये सिंपल सा काम था, ठीक है। तो ये तकरीबन पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट है ये वाला, ये मैं दोनों पार्ट करवाने लगा। 3 इंटू 2x माइनस 1, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 5x 5 1 ज़ार 5। ये 5x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। 6 में से 5x गए तो 1x, 5 में से 3 गए तो 2 आ जाएगा। बस जज़रा ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ठीक है। दोनों तरफ मुरब्बा लेने से इधर भी और इधर भी जज़र ख़त्म हो जाएगा। इधर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। -1 इधर आएगा तो +1 हो गया, तो ये आ गया 26। और फिर 2 को इधर आके डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सवाल भी हमने हल कर लिया। उसके बाद है हल कीजिए और पड़ताल कीजिए।
और तजी और ये दो दर्जे फार्मूला कालब जमी मकूस मक्ता ये सारे देख लें, ये मैं अब एक ही दफ़ा हल कर लूँगा। ठीक है, पहले मैं ये नीचे वाला कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी है इस पेज पे। तो ये 3x इधर आएगा तो -3x हो गया इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, बाकी आएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। इस ज़ीरो को भी x को भी 0 के बराबर रख देंगे और इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे। -3 इधर आके +3 और फिर ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं ऊपर, x + 1 इक्वल टू 5। ये मॉड ख़त्म करेंगे तो दूसरी तरफ लगेगा प्लस और माइनस। एक दफ़ा प्लस के साथ हल करेंगे और एक दफ़ा -5 के साथ हल कर लेंगे। +1 दूसरी तरफ जाएगा -1 तो ये आ जाएगा 4। +1 उधर जाएगा तो -1 ये आ जाएगा -6। पड़ताल में बच्चों क्या करना होता है, जो जवाब आया होता है ना वो रकम में दर्ज करना होता है। एक मैं यहाँ कर लेता हूँ और एक नीचे कर लेता हूँ। तो पहले 4 रखते हैं यहाँ पर, 4 + 1 तो ये 5 आएगा। तो 5 का जो मॉड होता है वो 5 ही होता है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ये -6 रखूँ अगर मैं तो ये आएगा -5 और मॉड माइनस को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। ये भी क्या हो गया, यानी दोनों सोल्यूशन हमारे ठीक हैं, ये प्रूव हो गया, पड़ताल होगी। ठीक है, बजरिया तहज़ीक आ गया है, पहला और लास्ट वाला वैसे लिख देंगे। 8 3 24, 24 की तहज़ीक करनी है 10 आए तो 6 4 24 होता है। ठीक है, 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा x -3 2 * 6। 2 कॉमन ले लें, इस माइनस की वजह से लामा चेंज, 2 4 * 8। अच्छा 4 कॉमन आ रहा है, ये सेम आना चाहिए ना, फिर सवाल सही होता है। 4 2 * 8 ये एक में कर लेंगे या कॉमन कह लो, दूसरी में आ जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 रख देंगे और इसको लहदा 0। -2 इधर आके +2, -4 इधर आके +4 और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो दर्जी मसावत का फार्मूला लिखने के लिए कहा गया x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। यह है दो दर्जी मसावत का फार्मूला। उसके बाद a है ABCD, कहा गया इसका जमी मकूस निकालें। उसके लिए यहाँ बस आपने माइनस लगाना है, अंदर सब की लामतें चेंज कर देनी है, तो ये हो जाएगा जमी मकूस। ठीक है, उसके बाद जी कहा गया इसका मक्ता निकालें। तो यहाँ लिखेंगे मक्ता। जब मक्ता निकालते हैं पहले ये साइडें ऐसे सीधी कर लेनी होती हैं हमने, 1/1 1/8 3/8 1/4। और ये डिटर्मिनेंट या मक्ता कह लो जो भी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। ठीक है, 1 1 * 1 4 4 * 4 3 1 * 3 8 8 * 64। अब इसका एलसीएम कर ली तरफ में 4 और 64 का, 4 1 * 4 4 1 * 4 4 6 * 24 16 1 * अगर एक ही रकम बचे तो उसी से पूरा कर लेना होता है। अब ये 16 4 64। अब 4 का टेबल पढ़ना है, 64 है, ये भी हमने यहाँ पढ़ा है। 4 का 16 तक पढ़ें तो 64 आता है, ऊपर वाली को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 1 16। 64 का टेबल पढ़ना है, 64 है, 64 1 64 होता है, तो 3 को करेंगे 3 1 * 3
तो ये आ जाएगा 13/64। ठीक है, इस तरह ये हमने इसका मुक्ता भी फाइंड कर लिया।